Subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मास्टर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम फार्मूला लगाना सीखेंगे। एक्सेल में सबसे बेसिक फार्मूला जो है, जैसे कि सम, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, नंबर, एवरेज और डिवाइड हो गया और मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये सब जो है जोड़ना घटाना, ये सब बेसिक फार्मूलाज है जो हम आज अप्लाई करना सीखेंगे। तो हमने क्या कि ये एक यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सबसे क्या है छोटा सा एक टेबल बना देते हैं जिससे आसानी से समझा सके सब कुछ। ठीक है ना, जहाँ पर से तक हमने क्या नंबर लिखे हैं और यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। अब सबसे पहला फॉर्मूला जो है सम है। सम का मतलब एक्सेल में जोड़ना होता है। तो सम में हम क्या करेंगे, हमको कई तरीक़ों से लगा सकते हैं। सबसे पहले सम करने का तरीका है, ये जो हमने टेबल बना रखा है इसके लास्ट वाले सेल में जाएंगे जो खाली है। सेल सेलेक्ट किया, सेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑटो सम आ रहा है। जैसे ही हम ऑटो सम करेंगे ये पूरा जो है कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और एंटर दबाते ही उसका जो जोड़ है हमें को दिखाने लगेगा। और अगर हम इसी को जहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं आगे भी दूसरे कॉलम्स में भी, तो क्या करेंगे, तो उसका टोटल जिसमें आया है, जिसमें हमने सम लगाया था उसे सेलेक्ट करेंगे सेल को। और जहाँ पर हम क्या है कि सेल को पकड़ेंगे। इसके लिए क्या है कि जो पहले कर्सर हमें बहुत मोटा सा दिखाई दे रहा है प्लस का निशान, और जैसे ही उसको पकड़ लेता है तो ये छोटा हो जाता है। और उसके बाद क्या है कि हम इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे। ड्रैग करते ही ये जो सम का फॉर्मूला इसमें अप्लाई हुआ था ये अब इसमें भी अप्लाई हो गया में। और दूसरी तरह जो सम हम कैसे लगा सकते हैं कि जहाँ पर सेल सेलेक्ट किया, उसके बाद इज इक्वल टू करेंगे, इज इक्वल टू के बाद फर्स्ट सेल सेलेक्ट और उसके बाद प्लस का साइन होता है उसे लगाएंगे और सेकंड सेल सेलेक्ट। उसके बाद एंटर दबाते ही देख सकते हैं कि आप इसका जो है सम आने लगा। तीसरा जो तरीका है सम लगाने का वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसके लिए क्या है कि ऐसे छोटे जो होता है टेबल उसमें अकेले अकेले सेलेक्ट करना आसान हो जाता है, और अगर हम बड़ा टेबल हो तो अकेला अकेला सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए क्या है कि ये फार्मूला यूज़ किया जाता है इज इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखेंगे सम। सम लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन और उसके बाद क्या है कि ये सब सेल जो है सिलेक्ट कर लेंगे। सेल सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबाते ही जो इसका टोटल है वो दिखाने लगेगा। तो ये तीन तरीके थे जो से सम को लगाने के। अब क्या है कि इसको ही ड्रैग करेंगे अगर हम तो नीचे नीचे की ओर, तो ये सब के ऊपर जो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जो है घटाने का फॉर्मूला आता है। घटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हमने जहाँ पर घटाना है तो सेल सेलेक्ट करेंगे। सेल सेलेक्ट करने के बाद इज इक्वल टू के बाद फर्स्ट सेल सेलेक्ट और माइनस सेकंड सेल सेलेक्ट माइनस थर्ड सेल सेलेक्ट और इसके बाद एंटर दबाएंगे। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर -4 जो है इसका आंसर आ चुका है अभी। ठीक है ना। उसके बाद हम इसको ड्रैग करके नीचे की ओर सभी के ऊपर अप्लाई जो है कर सकते हैं। जो आंसर है माइनस में आ रहा है। और अब क्या है, माइनस के बाद आता है गुणा करना। गुणा करने के लिए भी सिंपल है। जहाँ पर हम सेल में जाएंगे, सेल में जाने के बाद इज इक्वल टू के जाने के बाद फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे और जो नंबर वाला कीपैड होता है वहाँ पर एक स्टार बना होता है जो मल्टीप्लाई का साइन होता है। उस स्टार को दबाएंगे और उसके बाद सेकंड सेल सेलेक्ट करेंगे, एंटर दबाते ही जो है मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब 2 को 2 से करके देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो इससे
मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इज इक्वल टू फर्स्ट सेल सेलेक्ट और मल्टीप्लाई साइन, सेकंड सेल सेलेक्ट, एंटर। देख सकते हैं आंसर जो है 4 आ चुका है। अब क्या है, सिंपल वही बात, जहाँ से पकड़ के ड्रैग करेंगे तो सबके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, इसके बाद आता है डिवाइड। डिवाइड करने के लिए भी सिंपल है, जहाँ पर हम सेल सेलेक्ट करेंगे, सेल सेलेक्ट करने के बाद इज इक्वल टू फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, और जहाँ पर स्लैश का जो साइन होता है कि नंबर्स वाले कीपैड में, उसे दबाएंगे। उसके बाद 2 सेकंड सेल सेलेक्ट करेंगे और एंटर दबा दिए। आप देख सकते हैं 0.5 जो इसका आंसर आ गया। इसका बढ़िया से आंसर इसमें आपको दिखाई देगा 4 और 2 में से, क्योंकि इसका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है तो थोड़ा मुश्किल है। 4 और 2 में से देख सकते हैं, 6 और 2 में से भी आ जाएगा, 4 और 2 में से देख लेते हैं। इसमें क्या है, इज इक्वल टू फर्स्ट सेल सेलेक्ट और डिवाइडेड बाय सेकंड सेल। अब एंटर दबाते ही आप देख सकते हैं 2 आंसर आ चुका है। अब वही ड्रैग करेंगे तो सब अप्लाई हो जाएगा। ये तो थे हमारे फॉर्मूले जो। उसके बाद ऑटो सम में भी अगर हम डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम और मिनिमम आ रहे हैं। ये भी एक बेसिक फॉर्मूला है जो एक्सेल में होते हैं। उसके लिए इसके लिए क्या है कि हमको सबसे पहले क्या है, एवरेज। एवरेज क्या है कि हमने यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक जो है गिनती लिख रखी है, तो इसका इन सब नंबर का जो एवरेज नंबर है वो निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पर डाउन एरो पर जाकर एवरेज करेंगे, और सब जो है, जो हमारा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब एंटर दबाते ही आप देख सकते हैं कि 3.5 जो है वो इन सभी नंबर का जो एवरेज है 3.5। इसके बाद जो है आता है काउंट नंबर। काउंट नंबर पे आप देख सकते हैं सीधे सीधे से कि से ही है नंबर। तो जहाँ पर अगर ये तो हमारा टेबल छोटा है तो हमें पता चल रहा है कि जी इस कॉलम में हमने से नंबर लिख रखे हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा नंबर होंगे तो काउंट करने के लिए क्या होगा कि नंबर के बीच में अगर हम मान लो जहाँ पर लेटर है ये लिख दिया, और जहाँ पर भी लेटर है वो बी हो गया। तो अब क्या है कि अब हमें बड़े टेबल में ऐसे बीच में लेटर हो और बीच में नंबर हो तो काउंट करना मुश्किल हो जाता है कि कितना नंबर है इस कॉलम में। तो इसी के लिए है ये वाला, अगर हम लास्ट सेल सेलेक्ट करेंगे और ऑटो सम के डाउन एरो पर जाकर काउंट नंबर करते हैं और एंटर दबा दिए, अब देख सकते हैं कि काउंट नंबर 3 आ रहा है। अब सेल सेलेक्ट तो हमारे से है, लेकिन जो नंबर है वो 3 ही है। ये ना, क्योंकि ये हमने जो है लिख रखे है बीच में। ठीक है, इसके बाद क्या है, मैक्सिमम, जहाँ पर हम फिर से वही लिख लेते हैं अपने नंबर। अब मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम के लिए भी वही है, लास्ट पर बड़े सेल पर सेलेक्ट करेंगे और मैक्सिमम पर जाएंगे। अब एंटर करेंगे तो हमें बता देता है कि सी नंबर जो है वो मैक्सिमम है, सबसे बड़ा नंबर है। और सिंपल से ये मिनिमम भी ऐसा ही है कि मिनिमम देखने के लिए कौन सा नंबर सबसे छोटा है, एंटर करते हो देख सकते एक नंबर सबसे छोटा है इसमें। और उसके बाद क्या है कि जहाँ पर मोर फंक्शंस आ रहा है, मोर फंक्शन में क्या है कि हम जहाँ पर एक्सेल के सभी फॉर्मूले जो देख सकते हैं, कोई भी फार्मूला जहाँ से हम लगा सकते हैं। जैसे ही ऑल पर करते हैं सभी फार्मूले निकल के हमारे सामने आ चुके हैं, तो इससे कोई भी फार्मूला सेलेक्ट करके हम जो है लगा सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल है, डेट एंड टाइम है, मैथ ट्रिगर है, स्टैटिक्स है, सभी फार्मूला है इसमें, डाटाबेस टेक्स्ट। तो कोई भी फार्मूला आप लगाना चाहते तो जहाँ से सिलेक्ट करके लगा सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।